सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से फिर से एक बार जय भीम नमो बुद्धाय। द बुद्धाइज धम्मा के चौथे भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज एक ही दिन में हम 2 एपिसोड्स कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि द बुद्धाइज धम्मा इतने विस्तार पूर्वक बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा हुआ है कि एक दिन में अगर एक एपिसोड हम करते बैठे तो 100 दिन से भी अधिक समय बुद्धाइज धम्मा को सीखने में या बुद्धाइज धम्मा को जानने में लग जाएगा। और इसलिए मैंने सोचा कि एक दिन में 2 एपिसोड्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी द बुद्धाइज धम्मा को सीधे साधे और सरल तरीके के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जाए। आज सुबह के एपिसोड में हमने सिद्धार्थ के जन्म के बारे में हमने देखा और बहुत सारे कमेंट्स मुझे आई असीत के भविष्यवाणी को लेकर कि क्या भविष्यवाणी के ऊपर हमको विश्वास करना चाहिए, क्या भविष्य बताया जा सकता था तो माया का भविष्य क्यों नहीं बताया गया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से द बुद्धाइज धम्मा में लिखा हुआ है मैं सिर्फ प्रेजेंट आप लोगों को कर रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर जब ये बुद्धाइज धम्मा लिखने के लिए बैठे थे तब भी बाबा साहब को ये परेशानी हुई थी, क्योंकि त्रिपिटक पूरी तरह से इस ब्राह्मणवाद से घिरा हुआ था और ये सारे कर्मकांड और ये सारा उस त्रिपिटक में भरा दिया गया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी केवल जो त्रिपिटक है उसमें से ये सारी जानकारी हमारे सामने लेकर आए। ये सारा कर्मकांड और ये सारा तब तक आप लोगों को सहन करना पड़ेगा ये बुद्धाइज धम्मा में, जब तक बुद्ध एक नए प्रकाश की खोज नहीं कर लेते और इन सारी बातों को जब तक वो नल एंड वॉइड नहीं करते, खत्म नहीं करते, तब तक ये बातें किसी ना किसी रूप में आपके सामने बुद्धाइज धम्मा में आती रहेंगी। दूसरा एक प्रश्न किया गया था कि क्या ब्राह्मण उस समय थे, तो ब्राह्मण बुद्ध के समय से बहुत साल पहले ही आर्यंस भारत में आ चुके थे। जिस समय सिद्धार्थ का जन्म हुआ उस समय भारत एक बहुत बुरी अवस्था से गुजर रहा था। भारत की सभ्यता संस्कृति पूरी तरह से ब्राह्मणों ने चातुर्वर्ण्य के माध्यम से खत्म कर दी थी और सिद्धार्थ ने एक नए प्रकाश का, नए जीवन का, नए फिलॉसफी का जो इन्वेंशन किया है वो इसी को खत्म करने के लिए, ब्राह्मणवाद को खत्म करने के लिए। तो ये सारी सवालों का जवाब मैं देना चाह रहा था कि कर्मकांड, ये भविष्यवाणी और ये सब, ये ब्राह्मणों की सारी जो फिलॉसफी है वो आगे चलकर सिद्धार्थ जब बुद्धत्व प्राप्त करता है तो वो सारा इनकार करता है कि इन बातों को हम नहीं मानते हैं। तो चलिए चौथे भाग में जानते हैं सिद्धार्थ के बचपन के बारे में और उनकी प्राथमिक शिक्षाओं के बारे में। सिद्धार्थ जब चलने बोलने के लिए लग गए थे तब शाक्यों के पूर्वजों ने, बड़े बुजुर्गों ने शुद्धोधन से आकर कहा कि अभी बच्चा बोलने लग गया है, चलने लग गया है, अब इसको शाक्यों की जो ग्राम देवता हुआ करती थी अभया, उसके मंदिर में लेकर जाया जाए। तो शुद्धोधन और महाप्रजापति सिद्धार्थ को तैयार करके उस मंदिर में लेकर गए और फिर जिन 8 ब्राह्मणों ने महामाया के उस सपने का विस्तार पूर्वक व्याख्या की थी, वही 8 ब्राह्मण सिद्धार्थ के पहले शिक्षक बने और उन 8 ब्राह्मणों से सारी शिक्षा प्राप्त करने के बाद फिर शुद्धोधन को लगा कि अब इन 8 ब्राह्मणों से जो सीखना था वो सिद्धार्थ ने शिक्षा प्राप्त कर ली है। तब उनके बाद उद्दीका नाम के देश में सभ्यमिता नाम के एक भाषा विशद, ग्रामर विशद, व्याकरण में माहिर, वेदांग, उपनिषद में माहिर सभ्यमिता नाम के एक गुरु रहा करते थे, शिक्षक रहा करते थे। तो शुद्धोधन ने अपने बेटे को उनको सौंप दिया और फिर उनसे भी सारी एजुकेशन लेने के बाद फिर सभ्यमिता को लगा कि जितना मेरे पास था वो सारा मैंने सिद्धार्थ को सिखा दिया है। तो ये सारी शिक्षा, ये सभ्यमिता उनके दूसरे गुरु हुए। जब सिद्धार्थ की ये पढ़ाई शुरू हुई थी तब सिद्धार्थ केवल 8 साल के थे और ये सारी नॉलेज प्राप्त करने के बाद, ये सारी एजुकेशन प्राप्त करने के बाद उसी कपिल वस्तु में अलार कालम के जो शिष्य थे, अलार कालम के शिष्य भरद्वाज, इनसे सिद्धार्थ ने कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता का विज्ञान के बारे में उन्होंने सारी
शिक्षा प्राप्त कर ली। मेडिटेशन यानी ध्यान साधना, इसकी भी सारी पढ़ाई भरद्वाज से सिद्धार्थ ने प्राप्त कर ली थी। सिद्धार्थ के प्रारंभिक लक्षणों के बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि सिद्धार्थ जब भी अपने पिताजी के खेतों पे जाया करते थे और उनके पास अगर कोई काम नहीं हुआ करता था तो सिद्धार्थ एकांत में एक शांत जगह ढूंढकर वहां पर ध्यान साधना किया करते थे। एक ऐसे ही दिन जब सिद्धार्थ अपने पिताजी के खेत पर उनके दोस्तों के साथ गए, तब सिद्धार्थ ने देखा कि कुछ मजदूर खेत जोत रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, बांध बांध रहे हैं। कड़ी धूप में उनके बदन पर अच्छे ढंग के कपड़े भी नहीं है। तो सिद्धार्थ ने अपने दोस्तों को पूछा कि ये कितना मुनासिब है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए काम करे। ये कितना मुनासिब है कि मालिक जो है वो मजदूरों के इस सारे मेहनत के ऊपर, उनके फलों के ऊपर गुलछरे उड़ाए। तो उनके जो दोस्त हुआ करते थे सिद्धार्थ के, वो पुराने फिलॉसफी को, पुराने तत्व ज्ञान को मानने वाले दोस्त थे। तो वो कहते थे कि मजदूरों का जन्म ही हमारी सेवा के लिए होता है, तो वो जो कर रहे हैं वो ठीक है। तो सिद्धार्थ को बचपन से ही ये असमानता के जो सारे चिन्ह थे, दृश्य थे, उससे वो विचलित हुआ करते थे और एक करुणा उनके मन में बहुत उमड़ के दिखाई दे रही थी। शाक्यों का एक वनप्रमंगल नाम का एक उत्सव वो मनाया करते थे और उत्सव का एक नियम हुआ करता था कि राजा या शासक परिवार खुद उस पहले दिन अपने हाथों से स्वयं वो खेत जोतने का काम वो खुद करेंगे। सिद्धार्थ इन उत्सव में भाग लिया करते थे। वो भले ही सारे विषयों में पारंगत थे, लेकिन अंग मेहनत, जहां मेहनत करनी होती थी वहां वो दूर नहीं हटते थे, पीछे नहीं हटते थे और आगे आकर वो खुद ये खेत जोतने का काम भी सिद्धार्थ किया करते थे। सिद्धार्थ धनुर्विद्या में और औजार चलाने में, हथियार चलाने में माहिर थे। सिद्धार्थ हमेशा जब उनके दोस्त उनको शिकार करने के लिए बुलाया करते थे, आमंत्रण दिया करते थे, तो सिद्धार्थ मना करते थे। तो उनके दोस्त उनको चिढ़ाने के लिए कहा करते थे कि शायद तुम शेर से डरते हो। तो सिद्धार्थ जवाब दिया करते थे कि मुझे पता है तुम शेर को नहीं मारने वाले हो, क्योंकि शेर से तुम सामना नहीं करने वाले हो। तुम जंगल में जाकर जो निष्पाप और छोटे जानवर है, जैसे कोई हिरन है या कोई खरगोश है, तुम उसी का शिकार करोगे। तो दोस्त कहते थे ठीक है, चलो तुम शिकार करने के लिए मत आओ, कम से कम हमारा निशाना तो देखने के लिए आओ। तो सिद्धार्थ कहते थे कि मैं निर्दोष प्राणियों का वध होते हुए देखना भी ये पसंद नहीं करता। इस तरह का जवाब जब वो देते थे तो उनकी माँ महाप्रजापति, इनको दुख होता था। वो अपने बेटे को बुलाती थी और कहती थी कि लड़ना तुम्हारा धर्म है, तुम एक क्षत्रिय हो और जो भूमि है, जंगल की जो भूमि है वो युद्ध भूमि के पहले की ये भूमि है और वो वहां पर तुम अगर प्रैक्टिस करते हो, निशाना किस तरह से लगाना है ये वहीं से सीखा जाता है और तुम वहां पर अगर जाने से मना करते हो तो तुम इसमें पारंगत कैसे हो सकोगे। तो सिद्धार्थ अपने माँ को कहते थे कि किसी क्षत्रिय को लड़ना ही क्यों चाहिए। तो माँ कहती थी क्योंकि वो उसका कर्तव्य है, वो उसका धर्म है। और सिद्धार्थ फिर इसी तरह से सवाल करते थे अपने माँ से कि एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए, क्या वो प्यार से नहीं रह सकते, आपस में लड़े बिना क्या वो अपने राज्य की रक्षा नहीं कर सकते थे। तो इस तरह के सवाल वो अपने माँ से किया करते थे और फिर उनकी माँ निशब्द हो जाती थी कि बच्चे को क्या जवाब दे। सिद्धार्थ अपने दोस्तों को मेडिटेशन किस तरह से किया जाता है, कंसंट्रेशन कैसे, एकाग्रता कैसे की जाती है, ध्यान साधना कैसे की जाती है, किस तरह से बैठा जाता है, ये सारा वो सिखाने की कोशिश करते थे। वो उनके दोस्त पहले तो हंसी मजाक में उड़ा देते, लेकिन जो दोस्त उनके साथ ये आसन करने के लिए बैठ जाते, ध्यान साधना करने के लिए बैठ जाते, कंसंट्रेशन के लिए जब सिद्धार्थ उनको कहा करते थे, जैसे ये दोस्त आंख बंद कर लेते तो उनके सामने हिरन आ जाता, स्वीट्स जो मिठाई है वो आ जाती, तो वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाते थे। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत कारुणिक थे। एक बार जब सिद्धार्थ अपने पिताजी के खेत पर गए तो ऐसे ही एक शांत जगह पर वो बैठे हुए थे। जैसे ही वो बैठे हुए थे तो उनके बगल में एक पक्षी आकर गिरा।
एक पक्षी आकर गिरा, उन्होंने देखा वो पक्षी बाण उसके शरीर से आर पार हो गया है। तो सिद्धार्थ ने वो उस पक्षी को उठाया, वो बाण उसके शरीर से निकाला, उस पक्षी को पानी पिलाया और अपने बदन की गर्मी उसको दी और वो पक्षी थोड़ी देर में ठीक हो गया। और जब ये पक्षी ठीक हो गया तब उनके फुफेरे भाई जो थे, चचेरे भाई देवदत्त, वो वहां पर आए और उन्होंने पूछा कि मैंने एक पक्षी यहां पर मार गिराया था, वो उड़ते उड़ते यही आया है, क्या तुमने उसको देखा? तो सिद्धार्थ ने कहा मैंने देखा है। तो देवदत्त ने कहा कि वो पक्षी मेरा है, क्योंकि नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है वो पक्षी उसका है। सिद्धार्थ ने कहा नहीं, मैं इस नियम को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जो मारता है वो उसका स्वामी नहीं होता, जो बचाता है वो उसका स्वामी होता है। इन दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि मध्यस्थों को इसमें लाना पड़ा और फिर ये दोनों की बहस इतनी छिड़ गई। देवदत्त का कहना था कि मैंने इस पक्षी को मारा है तो इसका स्वामी मैं हूं, मैं इसका मालिक हूं। और फिर सिद्धार्थ ने कहा कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, जो मारने वाला है वो किसी का मालिक कैसे हो सकता है, वो स्वामी कैसे हो सकता है, बचाने वाला ही वो स्वामी हो सकता है। और फिर न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में ये निर्णय दिया और उस दिन से देवदत्त यानी सिद्धार्थ के चचेरे भाई ये हमेशा के लिए सिद्धार्थ के दुश्मन बन गए। लेकिन सिद्धार्थ इतने कारुणिक थे कि अपने भाई की मैत्री पाने के लिए वो किसी निर्दोष की हत्या नहीं करवाना चाहते थे। और इस तरह से सिद्धार्थ का बचपन हुआ। सिद्धार्थ का प्रारंभिक लक्षण इस तरह के हुआ करते थे। आप लोगों ने मुझे ये दिन भर में दूसरी बार आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।